नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान बार बार इंडिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को भेजो 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क्वेटा शहर में जो इनका रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर एक ह्यूज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक आदमी जाता है, सुसाइड एक्सप्लोजन करता है और 25 लोगों की यहाँ पर मौत होती है। इनमें से बताया जा रहा है 14 सोल्जर्स थे पाकिस्तान आर्मी के। बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजर भी हुए हैं और इससे एक जेन्युइन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, जहाँ पे ना सिर्फ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड समेत दुनिया भर की क्रिकेट टीम्स पार्टिसिपेट करने जाएंगी, क्या पाकिस्तान में ऐसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होस्ट करवाना चाहिए या नहीं? नाउ जो डिटेल्स हैं इस अटैक की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, इसका कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है क्वेटा। क्वेटा में देखिए जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इट इज क्वाइट शॉकिंग। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये आखिरी मोमेंट्स हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी के लोग खड़े थे रेलवे स्टेशन पर, तभी एक बड़ा धमाका होता है। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि रेलवे स्टेशन पे अटैक करना, वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी पर, ये कैसे हुआ? देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में आपको पता होगा। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से ये लोग अलग करना चाहते हैं। बलूचिस्तान नाम का एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते हैं ये लोग। इन लोगों ने इस अटैक के बाद ये प्रेस रिलीज इशू करी है। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने एक फिदाई अटैक किया है ऑन पाकिस्तान आर्मी यूनिट एट क्वेटा रेलवे स्टेशन। इनके हिसाब से पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा यूनिट ये क्वेटा रेलवे स्टेशन में था। ये लोग जाफर एक्सप्रेस से वापस आए थे आफ्टर कंप्लीटिंग ए कोर्स एट इन्फेंट्री स्कूल। ये लोग देखो बिल्कुल फ्रेश सोल्जर्स थे। पाकिस्तान का जो इन्फेंट्री स्कूल है वहां पे इनका कोर्स कंप्लीट हुआ। यू आर नाउ पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स। जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ, पहला प्रैक्टिकल इनको यहां पर देखने को मिला एट द क्वेटा रेलवे स्टेशन। और इसके अलावा अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और डिटेल्स रिलीज किए नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि और डिटेल्स इवेंचुअली ये लोग रिलीज करेंगे। और इस टाइप का अटैक देखिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि चाइना आज के समय हैवी प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पर कि अपने देश में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करो। आपको पता होगा इस साल 3-4 अटैक्स हो चुके हैं चाइनीज वर्कर्स पे इन पाकिस्तान। ज्यादातर अटैक्स किए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, बट एक अटैक जो रिसेंटली हुआ चाइनीज वर्कर्स पे इन कराची, ये ट्रूली शॉकिंग था। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एक चाइनीज फैक्ट्री थी कराची में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिबर्टी मिल्स लिमिटेड। यहाँ पर चाइनीज वर्कर्स काम कर रहे थे। एक पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया, उन पर कुछ नोक-झोंक हो गई किसी इश्यू को लेकर। शायद उसने चाइनीज वर्कर ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करी होगी, बट ईदर वे पाकिस्तानी गार्ड को इतना गुस्सा आया कि इसने दोनों चाइनीज वर्कर्स पे गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और चाइना के लोग ये न्यूज़ सुन के काफ़ी शॉक थे कि एक तरफ तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो अटैक कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स को, अब जो पाकिस्तानी गार्ड है इनको भी अगर गुस्सा आ जाए तो ये भी गोलियां दाग देते हैं चाइनीज वर्कर्स पर। तो चाइना आज के समय देखिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और अब हम देख रहे हैं कि इवन पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी चाइना को कहीं ना कहीं जवाब दे रही है कि देखिए हम ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते, हम ठीक है अपनी तरफ से जितना कर रहे हैं, बाकी डोंट लेक्चर अस के, हर जगह हम आपके जो रूल्स हैं ये फॉलो करेंगे। तो ओवरऑल सिचुएशन देखो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा खराब है। अगर चाइना जैसा देश जिसने लिटरली पाकिस्तान को डेथ ट्रैप में डाल रखा है, चाइना पाकिस्तान से सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं करा सकता, तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा मेगा टूर्नामेंट होस्ट करेगा, जबकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो अराजक तत्व हैं पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आप एक आंसर ये दे सकते हैं, वेल इसका सोल्यूशन तो सिंपल है ना, कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान और बाकी टीम्स के मैच है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान में खेलना है, उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भरोसा है, उनको पाकिस्तान में खेलने दो। जो इंडिया स्पेसिफिक सारे मैचेस होंगे वो हम यूएई या फिर किसी और देश में कर सकते हैं। ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, पाकिस्तान इवन दो इनकी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, अभी भी ना पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को लेकर कह रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। ये कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक हाइब्रिड मॉडल के अंडर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया जाए। इससे पहले आपको याद होगा मार्च 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तक कह दिया था कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए प्रॉब्लम यहां पर बिल्कुल है, पाकिस्तान क्लियरली
समझ नहीं पा रहा कि इनके देश में इतना बड़ा एक सिक्योरिटी संकट है। और अभी रिसेंटली कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि फाइनली चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि ये खुद के ट्रूप्स डिप्लॉय करने स्टार्ट कर देंगे इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ राइजिंग टेरर अटैक्स। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ चाइनीज सोल्जर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं की फैक्ट्रीज में, और वहां पर वो लोग चाइनीज नेशनल्स की कर रहे हैं प्रोटेक्शन, क्योंकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर इवन चाइना को भी भरोसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट से लड़ते लड़ते रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी के 4 सोल्जर्स मारे गए थे। इंटरनली भी हम देख रहे हैं कि इनकी आर्मी के ही लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ये मारे जाते हैं। तो क्या यहाँ पे एश्योरेंस है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के वेरियस वेन्यूज में प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लगता नहीं है कि इजीली कंडक्ट हो पाएगी, अगर पाकिस्तान यही स्टांस रखता है कि हाइब्रिड मॉडल को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आई थिंक आने वाले समय में इस इशू को लेकर और क्लैरिटी आएगी। इंडिया को ऑब्वियसली सेफ्टी सबसे ऊपर रखनी चाहिए, दैट इज अबव एवरीथिंग। और आने वाले कुछ महीनों में डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट आने वाली है, तब मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू पूछूंगा। देखिए, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक मेगा $5 बिलियन की डील करी है बोइंग के साथ, जिसके अंडर ये 25 F-15 फाइटर जेट परचेज करेंगे। F-15 से ये मत सोच लेना कि ये F-16 से कमजोर होगा। F-16 लॉकहीड मार्टिन का है, F-15 बोइंग का है। तो F-15 एक्चुअली F-16 से कई गुना ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट है। एक ह्यूमंगस मिलिट्री डील हुई है यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये देश एक बड़ी वॉर की तैयारी कर रहा है। बताइए किस कंट्री ने रिसेंटली F-15 किया है परचेज? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूक्रेन, इंडिया, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, जो आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे, आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ। जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है, ये आपकी काफी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग UPSC एग्जामिनेशन। उसके अलावा SSC, बैंक, वेरियस एग्जाम के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।